नमस्कार, स्वराज राजस्थान देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रितिका शर्मा। आइए इस बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। राजस्थान कांग्रेस में सुलह के संकेत। बागी सचिन पायलट ने राहुल और प्रियंका गांधी से की मुलाकात। सूत्रों के हवाले से खबर, पहले होगी बागियों की घर वापसी। बीजेपी को सता रही है अपने घर में फूट का डर। 6 विधायकों को गुप्त स्थान पर रखा। मंगलवार को शाम 4 बजे बीजेपी ने बुलाया विधायक दल की बैठक। वहीं विधानसभा सत्र से पहले स्पीकर से मिले प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा। कहा, अशोक गहलोत ही रहेंगे मुख्यमंत्री, 5 सालों तक चलेगी सरकार। बीजेपी ने कांग्रेस से मांगा होटल में खर्चे का हिसाब। प्रदेश अध्यक्ष पुनिया ने कहा, सरकारी खर्चे पर कराया जा रहा है। विधायकों को ऐशो मौज, सीएम गहलोत से मांगा इस्तीफा। और मंगलवार को फैसले का दिन। बीएसपी विधायक की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। विलय पर राजस्थान हाई कोर्ट सुनाएगा फैसला। तो आपको अगले आधे घंटे तक सूबे की हर छोटी बड़ी खबर दिखाएंगे और साथ ही सियासत की हर दांव पेच से जुड़ी वो खबरें भी दिखाएंगे और उनका विश्लेषण भी बताएंगे। आपको बताएंगे कि कैसे सत्र से पहले सुलह के संकेत मिले हैं और आपको ये भी बताएंगे कि क्या बागी सचिन पायलट को माफी मिलेगी, अगर हां तो फिर कौन सा फॉर्मूला होगा वो। साथ ही आपको बताएंगे बीजेपी ने अपने विधायकों को गुप्त स्थान पर क्यों रखा है और साथ ही ये भी बताएंगे कि मंगलवार को किसका मंगल होगा और किसका मंगल होगा, क्योंकि सभी की निगाहें हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक टिकी होंगी। आपको सत्र से पहले स्पीकर से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष की मुलाकात के बारे में भी बताएंगे, लेकिन सबसे पहले बात इस वक्त की सबसे बड़ी खबर की। और वो बड़ी खबर यह है कि बागी विधायक और पूर्व मंत्री भंवरलाल शर्मा ने सीएम गहलोत से मुलाकात की है और बताया जा रहा है कि सीएम आवास पर यह मुलाकात हुई है। उनके साथ 6 विधायक भी शामिल हैं। तो राजस्थान से ये बड़ी खबर आती हुई, बागी विधायक और पूर्व मंत्री भंवरलाल शर्मा ने सीएम गहलोत से मुलाकात की है और बताया जा रहा है कि सीएम आवास पर ये मुलाकात हो रही है और उनके साथ 6 विधायक भी शामिल है। 5,000 रुपए इनाम लीजिए। किन मुद्दों पे बातचीत हो रही है? मेरे विकास के मुद्दों पे बात हुई है। चौधरी कुमार अमृत के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में, शिक्षा के बारे में, सड़कों के बारे में, पेयजल के बारे में, जो सार्वजनिक जो काम थे उनके बारे में बात हुई। मेरी व्यक्तिगत कोई नाराजगी नहीं। पंडित जी, आपने सारे मुद्दे रखे कि जो अफसर आपकी बात सुनते, विकास के मुद्दे नहीं सुनते। अगर ये काम पहले ही हो जाता है, सुन लिया जाता तो इतना बर्ताव नहीं होता, इतनी टेंशन नहीं होती। ये काम पहले हो जाते तो मैं रूठता नहीं सर। लेकिन पहले अशोक गहलोत ने आरोप लगाया कि आपने भैरव सिंह के टाइम भी यही सारी जो घटनाक्रम किया है, अब भी वही घटनाक्रम किया है। भैरव सिंह जी ने भी मेरे साथ झूठ बोला था। राजा के राजनीतिक दे नहीं दी तो मैंने बदला लिया। अब किस बात का बदला लिया आपने अशोक गहलोत से? जो विकास के काम नहीं होते तो फिर देखो ऐसे है ना, सीधे हाथ से नहीं होता। अशोक गहलोत ने क्या कहा है आपसे? सीएम साहब ने क्या कहा? सीएम साहब ने कहा आपके सब काम होंगे होंगे होंगे, अशोक गहलोत करेगा। सर, वापसी की कोई गुंजाइश कहा है उन्होंने? जो जितने भी नाराज विधायक है सत्र में आने के लिए क्या बात है? सभी आ रहे हैं क्या? मेरे समझ में तो आने चाहिए। आपकी सचिन पायलट से बात हुई है? आने से पहले सचिन पायलट से बात हुई आपकी? सचिन पायलट की राहुल जी से बात हुई है, मैं क्या बात करता है? आपसे कोई चर्चा हुई हो? आपसे कोई चर्चा हुई हो? देखो, भंवरलाल तो स्वयं नेता है। अब आप बताओ भाई साहब, मैं तो मेरी आत्मा की आवाज से करता हूँ, जो करता हूँ। मैंने मेरी नाराजगी प्रकट कर दी, वो नाराजगी मेरी दूर हो गई। इसलिए क्षेत्र में जाके काम करेंगे। 5 साल सरकार चलेगी, सरकार का सहयोग करेंगे। जी, आपके बाकी साथी आ रहे हैं, वो कहाँ पे है? तो मुझे ये पता थोड़ा है कौन कहाँ पे है। तो आप साथ ही थे सर? कोई रास्ते में होगा, कोई घर पे होगा, कोई अपनी माँ के पास होगा। अब मुझे ये सबका पता थोड़ा है कौन कहाँ है। यानी आप उनके साथ नहीं थे होटल में? किसी हैं? उनके साथ नहीं थे जो 18 विधायक गए होटल में नहीं था। आप उनसे अलग ठहरे हुए थे? सर, अब आप अशोक गहलोत के साथ या सचिन पायलट के साथ? अब मैं कांग्रेस के साथ हूँ। कांग्रेस के राजस्थान में मुखिया अशोक गहलोत है। अशोक गहलोत के साथ हैं आप? हाँ। तो पायलट साहब को भी कोई वापसी कराने का कुछ कहेंगे आप अशोक गहलोत साहब? पायलट साहब तो अपने आप में हमारे नेता है, पूर्व प्रेसिडेंट रहे हैं, तो उनकी बात तो वो करेंगे, वो हाई लेवल पे। क्या वापसी का फॉर्मूला बन रहा है? क्या आपको जानकारी तो होगी कुछ? अब फॉर्मूले राजनीति में बनते हैं, बिगड़ते हैं। क्या लगता है सर, अब सरकार स्थायी है? आपको सरकार को खतरा नहीं है आपके आने के बाद में? जब भंवरलाल शर्मा आ गया तो सरकार स्थायी है। सर, और भी आएंगे?
बाबूलाल शर्मा जी हमारे साथ अभी हैं, एक एक करके कर लेते हैं डांगी जी, थोड़ा नीचे ले बाबूलाल जी, एक एक करके कर लेते हैं, एक एक करके। पंडित जी, अब सरकार सेफ है राजस्थान में, एक तो पहले तो ये बड़ी बात, राजस्थान सरकार सेफ है। सचिन पायलट बाकी विधायक सभी लोग आ रहे हैं। मेरी समझ में पार्टी का सहयोग करेंगे बाकी विधायक भी। सचिन पायलट भी अपने विधायकों के साथ आ रहे हैं, इस तरह की खबर है। सचिन जी का तो मुझे पता नहीं, देखो सचिन जी तो बड़े आदमी हैं, बाकी विधायक मुझे लगता है कि आप क्या चाहते हैं, आना चाहिए वापस पार्टी में जिस तरीके से आप आए? मैं तो कहता हूँ आना चाहिए और पार्टी की मजबूती लेनी चाहिए, पार्टी के चिन्ह पे जीत गए हैं। पंडित जी, आपके वो ऑडियो वायरल हुए थे, उस आवाज की क्या सच्चाई, आप थे या कोई और है, क्या है उसके बारे में क्या? ऑडियो तो मैं जानता ही नहीं, आज तक मुझे पता ही नहीं ऑडियो होता क्या है। गजेंद्र सिंह शेखावत के बात करते हुए कोई ऐसे ऑडियो होने की बात मैं खंडन कर दिया था उसका, मैं तो गजेंद्र सिंह शेखावत को जानता हूँ, एक वो मेरे साथ थे। शेखावत को नहीं जानते आप? शेखावत को जानता ही नहीं, कौन शेखावत है? आपके जो फोन पे बात हुई थी वो सब झूठ थी, जो ऑडियो वायरल हुआ था सब झूठ। तो भंवरलाल शर्मा को आप सुन रहे थे, उन्होंने साफ कहा कि नाराजगी थी, वो नाराजगी दूर हो गई है, अब वो क्षेत्र में जाकर काम करेंगे। और जब ये पूछा गया कि क्या सरकार सेफ है राजस्थान में, तो साफ तौर पर कहते हुए कि सरकार बिल्कुल सेफ है। हमारे रेजिडेंट एडिटर संजय बोरा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय जी, सुलह समझौते की कवायद और आगे बढ़ती हुई, खुद भंवरलाल शर्मा यहां बोलते हुए कि सरकार सेफ है और जो नाराजगी थी वो दूर हो गई है और अब वो क्षेत्र में जाकर काम करेंगे। किस तरह से देखें इस बहुत बड़े दिलचस्प मोड़ को? अभी आज आपने भंवरलाल शर्मा को सुना है, आने वाले समय में आप बाकी के जो 18 विधायक हैं उनको भी यही कहते हुए सुनेंगे कि वो क्षेत्र में उनके विकास के काम नहीं हो रहे थे, इसलिए वो नाराज थे। और अब मुख्यमंत्री ने उनको आश्वासन दिया है कि उनके काम होंगे और वो सरकार के साथ है, सरकार 5 साल चलेगी। ये अब बाकी के तमाम 18 विधायक यही की वाक्य दोहराएंगे। हम शुरू से कहते आ रहे थे रितिका कि गहलोत सरकार को कोई खतरा नहीं है, ये सरकार बची रहेगी। सिर्फ एक चीज थी कि वो जो नोटिस दिए गए थे इन विधायकों को, उसकी वजह से मामला जब कोर्ट में पहुंच गया तब हमने कहा था कि ये कानूनी दांवपेच में मामला फंस गया है। अगर ये कानूनी दांवपेच में नहीं फंसता और ये गहलोत सरकार ने विधानसभा का सत्र पहले बुला लिया होता तो ये मामला कब का सुलझ जाता। जी, तो संजय जी, लेकिन यहाँ पर जब मीडिया ने सवाल पूछा कि सचिन पायलट किसके साथ है, सचिन पायलट का इस पर क्या रुख है, तब यहाँ पर भंवरलाल शर्मा बिल्कुल क्लियर नहीं थे। उन्होंने साफ कह दिया कि सचिन पायलट का मुझे नहीं पता। देखिए, ये बात सही है क्योंकि मुझे जो जानकारी है 5-6 विधायक पहले ही निकल के आ गए हैं वहाँ से, दिल्ली से। और सचिन पायलट की प्रियंका गांधी और राहुल वगैरह के साथ मुलाकात की जो बात चल रही है, जो हुई है, उसमें क्या हुआ ये किसी को नहीं पता हो सकता सिवाय उन लोगों के जो कि उस मीटिंग में मौजूद है। तो इसलिए उनकी बात ठीक है कि सचिन पायलट क्या कर रहे हैं या क्या करेंगे। बिल्कुल संजय जी, आज जो ये सचिन पायलट की राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से जो मुलाकात हुई है उस पर भी आपके साथ जुड़ूंगी। जी संजय जी, आपके साथ जुड़ूंगी, इसी खबर पर आपके साथ जुड़ूंगी। अपने दर्शकों को बता दें कि राजस्थान की सियासत में एक बार फिर नाटकीय मोड़ आया है। जिन बागियों की वजह से सूबे में सियासी संकट खड़ा हो गया है, अब उन्हीं बागियों की घर वापसी के संकेत मिल रहे हैं, क्योंकि बागियों का नेतृत्व कर रहे सचिन पायलट ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी से मुलाकात की। खबरों के मुताबिक तीनों नेताओं के बीच करीब 2 घंटे तक बातचीत हुई और घर वापसी को लेकर चर्चा हुई और माना जा रहा है कि विधानसभा सत्र से पहले घर वापसी संभव है। संजय जी, हमारे रेजिडेंट एडिटर हमारे साथ जुड़े हुए। संजय जी, आज एक और ये इस मोड़ से पहले एक बड़ा दिलचस्प टर्निंग पॉइंट भी आया राजस्थान की सियासत में, जब खुद सचिन पायलट दिल्ली आकर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से मिले। इस पूरी मुलाकात के मायने क्या निकाले जाएं सर? इसके मायने तो देखिए यही है कि सचिन को ये दिख गया कि जो बात लेकर वो निकले थे, उनको ये था कि या तो उनकी बात आला कमान पे वो दबाव बनाए तो आला कमान उनकी बात मानकर नेतृत्व परिवर्तन कर दे, लेकिन उनके पास इतने विधायक नहीं थे। यदि वो पार्टी में रह के कोशिश करते तो शायद देर से देर उनकी बात मान ली जाती, लेकिन उन्होंने जिस तरीके से एक्सट्रीम स्टेप उठा लिया, वो बाहर निकल गए और बीजेपी के साथ हॉबनॉबिंग की उनकी बातें आने लगी, तो उससे स्थिति बिगड़ गई थी। और अब उनके पास अगर 30 विधायक होते तो मैं आपको कह सकता हूँ कि शायद गहलोत सरकार के लिए खतरा हो जाता और बीजेपी भी बहुत एक्टिव होती, लेकिन उनके साथ क्योंकि इतने विधायक नहीं थे इसलिए बीजेपी भी इतना ज़्यादा एक्टिव नहीं हुई। और फिर दूसरा,
बीजेपी ने ये रणनीति अपनाई कि अशोक गहलोत जी। कैंप को थकाया जाए। आखिर होटल में कितनी देर तक विधायक बिल्कुल रहेंगे? बिल्कुल संजय जी आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ कांग्रेस के नेता गिरिराज गर्ग भी जुड़ चुके हैं। गिरिराज जी, आज की जो सचिन पायलट की जो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से जो मीटिंग हुई है, उससे क्या ये समझा जाए कि अब कांग्रेस बागियों की घर वापसी की तैयारी कर रही है? देखिए, निश्चित रूप से जो हाईकमान का फैसला होगा वो फैसला स्वीकार होगा। मुख्यमंत्री जी ने भी ये बात कही है, क्योंकि वो परिवार के सदस्य थे, भारतीय जनता पार्टी के, कहीं झांसे में आके उनके हाथों में खेल देते, लेकिन धीरे धीरे उनको सारी स्थिति का आकलन हो गया कि भारतीय जनता पार्टी राजस्थान के अंदर जिस पार्टी के खिलाफ हम चुनाव लड़के आए हैं, विधानसभा में जनता ने हमें बहुमत दिया है, हम अगर इस तरह से जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी से मिलकर यदि हम ही हमारी पार्टी की सरकार गिराएंगे तो उसका क्या नतीजा होगा। और पार्टी से बगावत करके भविष्य जो है वो किसी भी व्यक्ति का इतिहास इस बात का गवाह है कि उसका इतना भविष्य बना नहीं है, बिगड़ा ही है। तो निश्चित रूप से अगर सचिन पायलट ने आज कोई वार्ता की है ना राहुल गांधी प्रियंका गांधी जी से, तो निश्चित रूप से कोई सकारात्मक अगर है तो पहले से गहलोत सरकार तो बहुमत थी, उनके जो मजलिसों ना उन्होंने जो सोचा था कि भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर सरकार को गिरा देंगे, वो मंसूबे पूरे नहीं हुए। तो निश्चित रूप से उनको एहसास हो गया इस बात का। भारतीय जनता पार्टी ने भी देख लिया कि संख्या बल जो है सचिन पायलट के साथ है नहीं। बिल्कुल। लेकिन अब एक और बड़ी बात है, एक देखने वाली बात तो यही होगी गिरिराज जी के, अब जो राहुल गांधी का जो दखल हुआ है, प्रियंका गांधी का जो दखल हुआ है, उसके बाद क्या अब राजस्थान की सियासत पे जो संकट आया हुआ है वो टलेगा कि नहीं? बहुत बहुत शुक्रिया गिरिराज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और संजय बोरा जी आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। वहीं आपको बताते कि गोविंद सिंह डोटासरा ने बीजेपी के विधायकों के बाड़ेबंदी करने पर हमला बोला है, सुनिए। कि कोई बात नहीं है, इस तरह की बिल्कुल थोती अफवाह है, झूठी अफवाह है, किसी तरह की कोई चर्चा नहीं है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है, 5 साल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ही रहेगा, और निश्चित रूप से आप मान के चलिए बहुत अच्छे तरीके से हम लोग काम करेंगे। आइए अब सुनते हैं कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया ने क्या कुछ कहा है। कि एक तो 31 दिन का ऑडिट होना चाहिए जनता की अदालत में। अशोक गहलोत जी को जो भाषण दिए उसका हिसाब, और कुल मिलाकर फेयरमाउंट और सूर्यगढ़ इनके का खर्चे का हिसाब तो बता ही देना चाहिए। और मान लीजिए एकता हो गई, खुशी की बात है, तो अब काम करो। वैसे तो तकाजा तो ये इस पूरे घटनाक्रम के जिन्होंने नायक बनने की कोशिश की, जो खलनायक हैं, उनको यदि उनकी पार्टी समझौता भी नहीं करती है तो भी इस 21 दिनों में देश और दुनिया में राजस्थान की छवि को तार तार किया। ऐसे अशोक गहलोत जी को नैतिकता के आधार पर अपनी कुर्सी छोड़ देनी चाहिए, ताकि काफी कुछ समस्याओं का समाधान हो सके। चलिए इसी के साथ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए और लौटेंगे कुछ और अहम खबरों के साथ। At LPU, I got exposed to new age technologies like AI and big data at Centers of Excellence by Google, SAP and Oracle. These learnings helped me to get a job with Microsoft at a package of rupees 42 lakh. Think big, lovely professional university. सब्सिडी जो है उसका जो बजट में जो आकार है वो बढ़ने की बजाय घट रहा है। सब्सिडी की संख्या इसलिए घट गई है कि अंडर प्रोविजनिंग किया हुआ है। किसानों को आत्मनिर्भर नहीं किया जा सकता, उनको सपोर्ट करना जरूरी है, तो इसके लिए सब्सिडी की जरूरत पड़ेगी। जो डायरेक्ट वाला मसला बार बार आता है, कहीं ये सब्सिडी को खत्म करने की तरफ तो जाने वाला रास्ता नहीं है। सब्सिडी को टारगेट करना आसान नहीं। देखिए हिंद किसान की बात आज रात 8:30 बजे सिर्फ स्वराज एक्सप्रेस पर। सपने सच तब होंगे जब आप सपने दिखना शुरू करेंगे। ये शब्द हैं उस शख्सियत के जिसके सपनों ने दी इस देश को एक नई उड़ान, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। और ऐसे ही हर स्टूडेंट के सपने पूरे करेंगे हम, अंडर बेस्ट गाइडेंस ऑफ एक्सपर्ट फैकल्टी टीम। एडमिशन ओपन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंस, आर्ट्स एंड स्पोर्ट्स। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी, इंदौर। For the details, contact 1800 300 26072.
स्ट्रीम कोई भी हो, बेस्ट करियर ऑप्शन के लिए है भाभा यूनिवर्सिटी। बेस्ट फैकल्टी, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कॉलरशिप्स, हाईटेक लैब्स, 27 acre of lush green campus, hostel facility, admissions open for engineering, pharmacy, dental, computer application, management and agriculture. भाभा यूनिवर्सिटी at होशंगाबाद रोड भोपाल। Call 9165025500। SRK University, not just a name, but a gate to your success. Extraordinary placements, expert faculty, advanced infrastructure. SRK University, excellent education, modern learning. Courses offered: engineering, MBA, pharmacy, agriculture, dental, homeopathy, nursing, law, BSc, MSc, BCom, MCA, and many more. SRK University, where education becomes better. Admissions open. Call 70241 44981 or visit www.srku.edu.in. स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और उधर आपको बता दें कि बीजेपी के मुख्य प्रवक्ता रामलाल शर्मा ने कांग्रेस को घेरा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की आपसी कला का दोष बीजेपी पर मढ़े जा रही है। इसके अलावा उन्होंने उदयपुरवाटी विधायक राजेंद्र गुड़ा की भाषा शैली पर भी सवाल उठाए। हद तो तब हो गई कि जब इन्हीं के विवाद बहुजन समाज पार्टी के 6 विधायक वो कहते हैं कि हमने मर्जर कांग्रेस के अंदर कर दिया और अब हमारा बसपा से कोई वास्ता नहीं है। न्यायालय के अंदर उसका मामला भी विचाराधीन है। उसके उपरांत भी बसपा के जीतकर वर्तमान में कांग्रेस में शामिल होने वाले उदयपुरवाटी के विधायक ने भी जिन ओछे शब्दों का प्रयोग किया और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी के ऊपर जिस तरीके से धमकी भरे लहजे के अंदर कहा कि सतीश पुनिया जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं उनमें अगर हिम्मत है तो अपने बेहतर विधायक विधानसभा में भेजकर बताएं। इस तरीके की धमकी इस बात को इंगित करती है कि राजस्थान के अंदर लोकतांत्रिक तरीके से चलने वाली सरकार जा चुकी है। और वहीं उधर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने स्पीकर सीपी जोशी से विधानसभा सत्र की तैयारियों को लेकर चर्चा की और ये मुलाकात स्पीकर सीपी जोशी के सरकारी आवास पर हुई। मुलाकात के बाद डोटासरा ने मीडिया से बात की। डोटासरा ने कहा कि हम विधानसभा सत्र में शांतिपूर्ण चर्चा चाहते हैं। उन्होंने कहा कि इस सत्र में राजस्थान की जनता के मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए। डोटासरा ने कहा कि कोरोना और राजस्थान के विकास की चर्चा होनी चाहिए। इस बैठक में आपको बता दें उप सचेतक महेंद्र चौधरी और निर्दलीय विधायक संयम लोढ़ा भी मौजूद थे। 14 तारीख से आहूत हुआ है और हम आज यहाँ जयपुर आए तो माननीय अध्यक्ष जी से हमारे सचेतक जी और माननीय संयम लोढ़ा जी हम सब ने चर्चा की है कि किस प्रकार से शांतिपूर्वक सदन चले, राजस्थान की जनता के मुद्दों के ऊपर चर्चा हो, कोरोना पे चर्चा हो, गरीब मजदूर जिसके खाने की दिक्कत हो, उसके पीड़ा हो, उसकी चर्चा हो, राजस्थान के विकास की चर्चा हो। और जिस प्रकार से पूरे देश में राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में सरकार कोरोना के मामले में बहुत अच्छा कर रही है और जो अच्छे अच्छे फैसले किए हैं उनके ऊपर चर्चा हो और उसमें कोई कमी खामी अगर विपक्ष बताए तो उसके ऊपर उसकी समस्या का समाधान हो। और उधर आपको बता दें 14 अगस्त से शुरू होने वाले राजस्थान विधानसभा सत्र के विशेष सत्र को लेकर बीजेपी विधायी दल की बैठक हुई है और ये बैठक जयपुर के होटल क्राउन प्लाजा में शाम 4 बजे होगी। आपको यहां पर यह भी बता दें कि बीएसपी विधायकों की सदस्यता को लेकर मंगलवार को राजस्थान हाईकोर्ट में सुनवाई भी होनी है और उसके बाद ये बैठक बुलाई गई है। यानी हाईकोर्ट के फैसले के बाद की स्थिति और सत्र को लेकर की रणनीति पर चर्चा होगी। ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ते हैं हमारे संवाददाता रामस्वरूप से। तो रामस्वरूप, कल जब हाईकोर्ट का फैसला सामने आएगा उसके बाद यहां बीजेपी अपनी रणनीति बनाती हुई नजर आएगी, क्या कुछ जानकारी? देखिए, जिस तरह से हम अभी देख रहे हैं कि घटनाक्रम में काफी बड़ा बदलाव हुआ है। राजस्थान की राजनीति के जादूगर कहे जाने वाले अशोक गहलोत का जादू आखिर दिख गया है और भंवरलाल शर्मा जो कांग्रेस के पायलट खेमे के विधायक थे वो यहाँ पर आ चुके हैं। तो ऐसे में अब भाजपा की जो तैयारियां थी वो भी अब जो रणनीति बना रहे थे, जो घेरने की कोशिश कर रहे थे, शायद उनका अब कोई असर पड़ने वाला नहीं है। थोड़ी देर पहले हमने जब भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं सतीश पुनिया उनसे बात की तो उनका साफ तौर पे कहना था कि क्योंकि जब दिन में जब मुलाकातें हुई थी राहुल गांधी से सचिन पायलट की, तब ऐसा लग रहा था कि कोई न कोई हल शायद निकलने वाला है। तब उन्होंने कहा था कि हम मीटिंग जरूर करेंगे, बैठक जरूर करेंगे, लेकिन अब जयपुर के होटल क्राउन प्लाजा में बाड़ेबंदी की जरूरत नहीं पड़ेगी। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष
सतीश पूनिया ने यह भी कहा कि कोई बात नहीं, हमारा खर्चा बच गया, हमें वाड़ेबंदी में नहीं रहना पड़ेगा। तो ये कह सकते हैं कि बैठक जरूर हो सकती है इस बात को लेकर के कि हमें किस तरह की रणनीति नहीं बनानी है, लेकिन राजस्थान की राजनीति के जादूगर अशोक गहलोत का जादू चल गया है। अब बहुत बड़ा हमने आज बड़ा अपडेट देखा है कि जिस तरह से भंवरलाल शर्मा जो इतने करीब 1 महीने से जिनकी वजह से पूरे प्रदेश में जो है सियासी संकट का खतरा मंडरा रहा था, लेकिन अब उसके बादल छंटते हुए साफ तौर पे दिख रहे हैं। ऐसा लगता है कि उनके साथ में और भी कुछ माना जा रहा है कि 2-3 विधायक उनके साथ में थे, अगर वो हालांकि अभी मिले नहीं है, लेकिन अगर वो 5-6 विधायक और आ जाते हैं तो इस मामले का बिल्कुल अब बिल्कुल नए तरीके से बीजेपी को अपनी रणनीति बनानी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया रामस्वरूप तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। वहीं आपको बता दें कि गोविंद सिंह डोटासरा ने बीजेपी के विधायकों के बाड़ेबंदी करने पर हमला बोला है। मानेंगे ना बीजेपी वाले कि उन्होंने हमारे लोगों को बरकला करके खरीदने का काम किया है। वो पहले तो कहते हैं ऐसा होता ही नहीं है प्रजातंत्र में, आज वो खुद कह रहे हैं। ये वो बात हुई है कि भारतीय जनता पार्टी में कुछ स्वाभिमानी लोग जो ये कह रहे थे कि 125 की संख्या वाले इस चुनी हुई सरकार को गिराना क्यों चाहते हो, आज तक के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ, तो आप क्यों करना चाहते हो। तो उनकी बोली बंद करने के लिए इस तरीके का ये षड्यंत्र किया गया है। मैं समझता हूँ वो भी राजस्थान नहीं मिला उनको गुजरात मिला ले जाने के लिए। और वहीं आपको बता दें कि राजस्थान में सियासी उठापटक के बीच बीएसपी विधायकों की जो याचिका है जिस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी थी वो टल गई है। अब 11 अगस्त यानी मंगलवार को ये सुनवाई होगी। अब मंगलवार को ही राजस्थान हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों में मामले की सुनवाई होगी। बीएसपी विधायकों ने राजस्थान हाई कोर्ट में लंबित मामले को सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर करने की मांग की है, तो वहीं बीजेपी विधायक मदन दिलावर ने विधानसभा सत्र के दौरान बीएसपी विधायकों के वोटिंग के अधिकार पर रोक लगाने की मांग की है। वहीं कांग्रेस ने राजस्थान हाईकोर्ट में प्रार्थना पत्र दाखिल किया है। कांग्रेस में शामिल हुए बीएसपी विधायकों को अपना बताया है। साथ ही कांग्रेस ने राजस्थान हाईकोर्ट में पक्षकार बनने के लिए प्रार्थना पत्र पेश किया है। प्रार्थना पत्र में कांग्रेस ने कहा है कि विधानसभा अध्यक्ष ने विलय को मंजूरी दी है। ऐसे में विधानसभा में बीएसपी के चुनाव चिन्ह पर जीतने वाले विधायक कांग्रेस के हैं। कांग्रेस ने हाई कोर्ट से अपील की है कि कांग्रेस का पक्ष सुने बिना मामले में कोई फैसला ना दिया जाए। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष और मुख्य सचेतक को पक्षकार बनाने की गुहार कोर्ट से लगाई गई है। एडवोकेट वरुण के चोपड़ा और शाश्वत पुरोहित ने यह प्रार्थना पत्र पेश किया है। और वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा से जुड़े लोगों को लेकर बड़ा फैसला किया है, जिसके बारे में चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने जानकारी दी है। मंत्री रघु शर्मा ने कहा है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा से जुड़े लोग अगर कोरोना पॉजिटिव पाए जाते हैं तो सरकार उनका खर्चा उठाएगी। और इसके साथ ही उन्होंने बताया कि प्रदेश भर में रोजाना 30,000 से ज्यादा कोरोना की जांच की जा रही है, जिसे और बढ़ाना है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में रिकवरी रेट को बेहतर बनाने और मृत्यु दर को कम करने पर ध्यान दिया जा रहा है। कोरोना महामारी के चलते मुख्यमंत्री जी ने राज्य की जनता के हित में कुछ फैसले लिए हैं। एक तो जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा से जुड़े हुए लोग हैं वो अगर कोविड पॉजिटिव है और किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज कराना चाहते हैं तो उनका पूरा रिएम्बर्समेंट होगा। राजस्थान के अंदर 1300 नए वेंटिलेटर्स और प्रिक्योर किए गए हैं, जिनमें कुछ पोर्टेबल है और कुछ दूसरे हैं। हालांकि वेंटिलेटर्स की हमारे यहाँ पर्याप्त संख्या मौजूद है। और वहीं राजस्थान के झुंझुनू में अपने बेटे के लिए पुलिस का रौब झाड़ना एक एएसआई को महंगा पड़ गया। अब एएसआई के खिलाफ न केवल कोतवाली में मामला दर्ज हो गया है, बल्कि एसपी जेसी शर्मा ने उसे सस्पेंड भी कर दिया है। मामला बीती रात का है, जब कोतवाली के एएसआई सत्यप्रकाश के बेटे ने पहले तो चिकित्सक की गाड़ी को ठोका और उसके बाद अपने एएसआई पिता को बुलाकर दबंगई शुरू कर दी। और इससे नाराज बीडी के अस्पताल के डॉक्टरों ने काम बंद कर दिया और अब एसपी जेसी शर्मा ने एएसआई को सस्पेंड कर दिया है। और वहीं झुंझुनू के ही सिंघाना कस्बे में नकली दूध बेचकर लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ हो रहा है। यहां दूध का एटीएम लगाकर नकली दूध बेचने का कारोबार फल फूल रहा है। दरअसल सिंघाना में बाबा बूटीनाथ मिल्क एटीएम से दूध लेकर गए लोगों ने सीएमओ से शिकायत कर बताया कि इस एटीएम से खराब दूध निकलता है, जिसके बाद सीएमओ ने तुरंत स्वास्थ्य विभाग के खाद्य सुरक्षा अधिकारी महेश सिहाग के नेतृत्व में मामले की जांच शुरू कर दी।
बढ़ते आगे, जयपुर में एक बार फिर बारिश का दौर शुरू हो गया है। शाम होते होते बारिश शुरू हो गई। लगातार हो रही बारिश से लोगों के चेहरे पर खुशी है। हालांकि इस बारिश से वाहन चालकों को परेशानी भी उठानी पड़ी। बता दें कि मौसम विभाग ने जयपुर में भारी बारिश का अनुमान जताया है। और वहीं श्री कृष्ण जन्माष्टमी 12 अगस्त को है, लेकिन इस बार कोरोना संक्रमण के चलते मंदिरों में जन्माष्टमी के दिन बड़े आयोजन नहीं होंगे। जयपुर के आराध्य देव माने जाने वाले श्री गोविंद देव जी मंदिर में इस बार जन्माष्टमी के दिन श्रद्धालुओं को प्रवेश पर पाबंदी रहेगी। मंदिर के महंत मानस गोस्वामी ने बताया कि मंदिर में नंदोत्सव मनाया जाएगा, लेकिन श्रद्धालुओं को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। इस बार जन्माष्टमी में भक्तों का प्रवेश निषेध रहेगा। केवल मंदिर सेवागिर की मौजूदगी में ही ये सब कार्य सुसंपन्न किए जाएंगे। चलिए, स्वराज राजस्थान में आज इतना ही। आप बने रहिए स्वराज एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।